बीएसटीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और एग्जाम की डेट भी घोषित हो गई 30 जून 2024। किसी ने सोचा नहीं था कि इस बार इतने जल्दी एग्जाम हो जाएंगे। अब आपके पास मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। उस 1.5 महीने में 4 तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें एक आता है शिक्षक अभिरुचि का, उसमें 50 में से 40 प्रश्न तो हर किसी के सही हो जाते हैं। कमजोर से कमजोर लड़का भी समझ जाता है इसमें ये आंसर होना चाहिए। 5, 7, 10 प्रश्न है, थोड़े से टिपिकल आते, उनसे ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं बनता। लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन बनता है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसको तर्क शक्ति परीक्षण भी कहते हैं कुछ टीचर, इंग्लिश में रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी कहते हैं। तो पिछले साल 2023 में जो मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न आए उनमें संख्या चेंज हो सकती है। आप ऐसा करिए, कम समय में तैयारी करनी, 4 साल के पेपर निपटा दीजिए, बस उनमें संख्या चेंज हो जाएगी, तरीका वो का वही रहेगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पिछले साल बीएसटीसी के पेपर में 2023 में आया हुआ। असंगत यानी 4 ऑप्शन है, उनमें 3 तो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उसे असंगत कहेंगे। देखिए 2 का वर्गमूल निकलता ही नहीं, जैसे बिन जिसकी शादी नहीं उसकी बच्चा नहीं होता, ऐसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। 4 का वर्गमूल निकलता 2, सबको याद है, इतना तो आपने 10वीं में गणित पढ़ी होगी, 9वीं में गणित पढ़ी होगी। 4 का वर्गमूल 2, फिर 9 का वर्गमूल 3, 3 तारी 9, 16 का वर्गमूल 4, 4 चौक 16, यानी 4 का निकल रहा, 9 का निकल रहा, 16 का निकल रहा, 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। ये आंसर लिख लेंगे फर्स्ट। अब देखिए दूसरा प्रश्न, कमल 78 को आधे से भाग देता है। ये लीजिए साहब 78, आधा लिखना आता 1/2, भाग देने का मतलब बटे में लिखना। वापिस सुनिए, कमल 78 को आधे से भाग देता है। मैंने यहाँ तक के पोर्शन के अनुसार स्टेप बनाई। ये 78 आधा कैसे कहते हैं, 1/2। अब देखिए जब नीचे की भिन्न ऊपर आती है तो पलट जाती है। पलटने का गलत अर्थ मत समझना, नीचे की भिन्न ऊपर आती तो पलट जाती। अब ये तो 1/2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1। फिर 78 को 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 का 6, हासिल का 1, 7 दूनी 14 नहीं 15। नीचे 1 लिखो, बोली मत लिखो। क्या किया मैंने, 78 ये कह रहा आधे से भाग दो, तो नीचे आधा लिख लिया। आधा जब ऊपर आया तो भागने लग गया, 2/1 हो गया, 1/2। 78 को 2 से गुणेंगे 156, फिर उसमें कितने जोड़ने 11, तो 156 में 11 जोड़े 167। इसका आंसर आएगा 167। चारों ऑप्शन में जो 167 होगा वो सही कहा जाएगा। फिर से समझो, 78 लिखो, आधे से भाग दो, भाग देने के बाद नीचे की भिन्न ऊपर आती है, भिन्न मतलब ये अंश ये हर ये भिन्न ऊपर आई तो 1/2 क्या हो गया, 2/1। अब 78 को 2 से मल्टीप्लाई गुणा कर दो 156, फिर ये कह रहा 11 जोड़ दो, ये 11 जोड़ दिए, आंसर कितना है 167। चारों ऑप्शन में जो 167 होगा वो सही माना जाएगा। ये भी पिछले साल बीएसटीसी में मानसिक योग्यता परीक्षण वाले भाग में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से असंगत को छांटिए। देखिए पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न सब असंगत की बात हो रही। आप भी अच्छी संगत में रहोगे तो असंगत वाला प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो देखिए 23, 33, 43, 53। अब आप सोचो 23 में किसी का भी भाग नहीं जाता। कुछ इंसान ऐसे होते अपने पैसे किसी को नहीं देते, कंजूस। ऐसी संख्याएं भी कंजूस होती, अभाज्य संख्याएं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता। 23 में किसी का भाग नहीं जाता, 43 में किसी का भाग नहीं जाता। कोई ऐसा पहाड़ा बना जिसमें 43 आता, नहीं आता। और 53 में भी किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन 33 में 3 का भाग जाता, 11 का भाग जाता। इसका मतलब ये संख्या अलग है, ये असंगत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर वाली संख्या। ये चीज समझ में आनी चाहिए। इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, पहले वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं को छोड़ के किसी का भाग नहीं जाए उसे अभाज्य संख्या। और ये भाज्य संख्या, इसमें 3 का भी जाता है, 11 का भी जाता है। 3 के बारे में भी 3 का भाग, 3 को 33 से काटे कट जाता, 11 से काटे कट जाता, ये नहीं करते, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा इसी प्रकार का है, 4 का जो 18 से संबंध है, 6 का किससे संबंध होगा। देखिए 4 को 4 से गुणा करो 16, उसमें 2 जोड़ो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो 4 × 4 कितने हो गए 16, उसमें 2 प्लस कर दो 18। अब 6 को 6 से गुणा करो, यहाँ आ जाएगा 36, इसमें भी हमने 2 प्लस किए गुणा करके, तो 38। इसका आंसर हो जाएगा 38। फिर से समझो, ये समझने वाली बात है। 4 का जो संबंध इससे, पहले 4 का स्क्वायर करो, सोचो 16, 4 चौक 16, उसमें 2 प्लस करो 18। अब इसमें 6 का स्क्वायर सोचो, 6 36, उसमें भी 2 प्लस करो क्योंकि इसमें किया था। 36 और 2 कितना हो गया 38, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। अगला प्रश्न है सब 5वां, कार्बन उसका संकेत सी दे रखा है, तो सोने का संकेत क्या होगा। ऐसे ये प्रश्न विज्ञान का, लेकिन इसको तर्क शक्ति में इसलिए डाला क्योंकि इसका इससे संबंध है, इसका इससे जो संबंध है वो तर्क शक्ति में आता है। तो कार्बन को सी से लिखते हैं, तो सोने को किससे लिखते हैं, AU से। सोने का प्रतीक लिखना है। ये प्रश्न भी पिछले साल बीएसटीसी में आया है। आज का इस छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तर्क शक्ति में थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है। आपको ऑफलाइन से अच्छा, अगर ऑनलाइन में समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वरना कोई जरूरत नहीं।
तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न, तो देखिए साहब 15 12 इसका कनेक्शन 90 से, तो 15 को 12 से इंटू करना 180 आएगा, उसमें 2 का भाग देना 90 आएगा। वापस देखो मैं आपको समझाता हूँ, 15 इंटू 12 इनको गुणा किया 180, फिर इसमें 2 का भाग देने पर 90 आ रहा है। तो जो शुरू की दो संख्या उनको गुणा करके जो आंसर आए उसमें 2 का भाग दो, ये संख्या आनी चाहिए। ऐसे 16 को 13 से गुणा करोगे जो संख्या आएगी वो आएगी साहब 208, उसमें 2 का भाग दोगे तो 104। ऐसे 18 को 12 से गुणा करो, कितनी आ रहा है देखो मैं करता हूँ, 18 इंटू 12 इंटू 18, तो 18 दूनी 36, हासिल के 3, 18 3 21, 216, इसमें 2 का भाग देंगे 108। क्या कनेक्शन है साहब, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करो, जो आंसर आए उसमें 2 का भाग दो, ये संख्या आ जाएगी। इसमें भी 16 और 13 को गुणा करो, जो आंसर आए उसमें 2 का भाग दो, 104 आ जाए। इसमें भी इस पहली और दूसरी का 12 और 18 को गुणा किया, आंसर आए 216, 2 का भाग दो कितना है 108, तो इसका आंसर आएगा 108। ये चीज़ें तर्क शक्ति परीक्षण होती है, जिनकी गणित कमजोर होती है उनको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हम वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं और जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे उनसे पूछना मजे आ जाएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।